हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम हसनैन जिलानी और आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का सवाल जो है वो सीएसएस, पीएमएस और दूसरे कई एग्जाम्स में आता है। पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेशन के कुछ ग्रैंड रूल्स की। जैसे ट्रांसलेशन का ग्रैंड रूल 1 है, रीड द पैराग्राफ अगेन एंड अगेन। बार बार पैराग्राफ को पढ़िए। ये नहीं कि पहली लाइन देख के तो आपने ट्रांसलेशन शुरू कर दी। बार बार पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो एक तो आपको मतलब समझ आएगा उसका। जो अल्फाज आप लोगों के लिए नए हैं, मुश्किल हैं, उनकी समझ आएगी। कॉन्टेक्चुअली आपको पता चलेगा कि वो अल्फाज क्या हैं और उनका मतलब क्या है। दूसरी बात यह है कि जो राइटर है उसकी टोन पता चलेगी। आपको टॉपिक का पता चलेगा कि किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, तो टॉपिक को जान लेना, राइटर की टोन है उसको पहचान लेना और सियाको सबाक कॉन्टेक्स्ट का पता चला लेना ट्रांसलेशन के बुनियादी उसूलों में से है। हम लोग ब्लाइंडली ट्रांसलेशन नहीं करते होते। तो पहले पैराग्राफ को आपने बार बार पढ़ना है। दूसरी बात और दूसरा उसूल ये है कि ये फैसला करें कि कहां आपने लिटरल और कहां आपने सेंसिकल ट्रांसलेशन करनी है। लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब है लफ्ज ब लफ्ज, और सेंसिकल ट्रांसलेशन का मतलब है कहां आपने सेंस को समझ के उसकी ट्रांसलेशन करनी है। इसी को हम इडियोमैटिक ट्रांसलेशन भी कहते हैं। तो इडियोमैटिक ट्रांसलेशन से भी आप परेशान ना हुआ करें। और इडियोमैटिक ट्रांसलेशन का मतलब ईडियम्स का लिखना नहीं होता। ठीक है, यह बात जहन में रखिएगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि लिटरल और सेंसिकल ट्रांसलेशन में फर्क क्या है। ये देखिए, हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया। ये सेंटेंस देखिए। अब जब इसकी ट्रांसलेशन की हमने तो वी कंप्लीटेड आवर टास्क। और ये लफ्ज ब लफ्ज ट्रांसलेशन है। हमने वही मुकम्मल करना, कंप्लीटेड, मुकम्मल कर लिया, कंप्लीटेड अपना काम, आवर टास्क। यानी कि जैसे अल्फाज उर्दू में है वैसे ही अल्फाज इंग्लिश में है। लफ्ज ब लफ्ज ट्रांसलेशन हो गई। अच्छा, अब जरा इस स्लाइड को देखिए। तुमने मेरा दिल तोड़ा। अब इसकी लिटरल ट्रांसलेशन भी हो सकती है, यू ब्रोक माई हार्ट। और इसकी इडियोमैटिक या सेंसिकल ट्रांसलेशन भी हो सकती है, यू हर्ट माई फीलिंग्स। ये दोनों ठीक है। तो आपसे गुजारिश मेरी ये है कि पहले लफ्ज ब लफ्ज ट्रांसलेशन किया करें। अगर आपका दिल मानता है ना कि ये ठीक है तो ठीक है। अगर आप कहते हैं कि लफ्ज ब लफ्ज ट्रांसलेशन करने से मानी बिल्कुल बिगड़ गया है, तो इसका मतलब है कि वहां पर मुहावराती ट्रांसलेशन होनी चाहिए, वहां पर इडियोमैटिक ट्रांसलेशन, सेंसिकल ट्रांसलेशन होनी चाहिए। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। देखिए, घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। अब इसकी लफ्ज ब लफ्ज ट्रांसलेशन कीजिए तो बनेगी द हॉर्स वॉज टॉकिंग टू द एयर। बताएं। अब जब मैंने लफ्ज ब लफ्ज ट्रांसलेशन की, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की, तो मेरा खुद ही दिल गवाही दे रहा है कि गलत है। तो फिर मैं कहूंगा कि द हॉर्स वाज रनिंग वेरी फास्ट। अब ये है इसकी इडियोमैटिक ट्रांसलेशन या सेंसिकल ट्रांसलेशन। ठीक है। 2023 में, 2023 सीएसएस में ये पैराग्राफ आया था। अब देखें, इस पहाड़ पर जाने के लिए कई लोग आए और चले गए, मगर ऐसा कोई शख्स नहीं आया जो फूल तक पहुंचा हो। अच्छा, इस सॉरी उस पहाड़ पर जाने के लिए कई लोग आए और चले गए। अब आप ये देखिए कि मैंने इसकी ट्रांसलेशन ये नहीं की कि सेवरल पीपल केम एंड वेंट। अच्छा, केम एंड वेंट मैं अगर करता तो खुद ही मुझे लग रहा था कि भाई यहां केम एंड वेंट एक नॉन सेंसिकल सा
से ट्रांसलेशन है। अब आना और जाना, आना और बगैर हासिल किए को चले जाना। अब इसका जो मुहावराती मतलब है वो ये बनेगा कि कोशिशें की कई लोगों ने, उस पहाड़ पर जाने के लिए कई लोग आए और चले गए, यानी कि सेवरल इंडिविजुअल्स या सेवरल पीपल ट्राइड। अब ये ठीक ट्रांसलेशन है, टू क्लाइंब द माउंटेन बट नो वन केम हु रीच द फ्लावर। तो ये आपके लिए सेंसिकल ट्रांसलेशन की एक मैंने मिसाल सीएसएस के पास्ट पेपर से दी है। तो आप लिखें कि सेवरल पीपल ट्राइड, या सेवरल इंडिविजुअल्स लिख लें या सेवरल पीपल लिख लें, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। तो ये हुजूर हमारे हुए दो ग्रैंड रूल्स। ग्रैंड रूल 1, रीड द पैराग्राफ अगेन अगेन एंड अगेन। और ग्रैंड रूल 2, ये फैसला कीजिए कि आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करनी है या सेंसिकल ट्रांसलेशन करनी है, और ये फैसला खुद कीजिए, खुद पढ़िए। उसके बाद डियर एस्पिरेंट्स, ये मैंने कोई 12 रूल्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने कोशिश की है जो जो चैलेंजेस आपको आते हैं मैं उनका कोई सोल्यूशन दे सकूं। अब हम बात करेंगे कि ट्रांसलेशन करते हुए हमें किन 12 चीजों का ख्याल रखना है, और फिर हम प्रैक्टिकली एक दो पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करेंगे मिलके। अच्छा, अब पहली गुजारिश ये है कि एक्शन वर्ब में और लिंकिंग वर्ब में डिफरेंस ये उर्दू में पहचानना लाजमी है। देखो इसकी मिसाल, हर अमीर आदमी लालची होता है। अब ता है इसमें भी आ रहा है, ज़िया रोजाना वर्जिश करता है, ता है इसमें भी आ रहा है। तो हम लोगों को ता है ती है ते हैं से ही पढ़ाया जाता है। आपने अब उस ता है ती है की जान छोड़ देनी है। आपने सबसे पहले यह देखना है कि सेंटेंस में एक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। हुजूर, सबसे पहले आपने यह देखना है कि सेंटेंस में एक्शन है। अब हर अमीर आदमी लालची होता है, ता है तो है इसमें, लेकिन इस सेंटेंस में एक्शन कोई नहीं है। और अगर किसी सेंटेंस में एक्शन ना हो तो उसमें लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, एवरी रिच मैन इज ग्रीडी। अच्छा, अब इस सेंटेंस में ये नहीं हम कह रहे कि हर अमीर आदमी क्या करता है, क्या करेगा, उसने क्या किया, यानी एक्शन तो है नहीं। तो अगर सेंटेंस में एक्शन नहीं है तो उसमें जो इज, एम, आर, वॉज और वर इस्तेमाल होंगे। अगर सेंटेंस में एक्शन नहीं है और उसमें जो इज, एम, आर, वॉज वर इस्तेमाल होंगे, वो लिंकिंग वर्ब कहलाएंगे। और लिंकिंग वर्ब सेंटेंस में अकेला होता है, तन्हा, उसके दाएं बाएं कोई और वर्ब नहीं होता। ग्रीडी इज नॉट अ वर्ब। अब ये दूसरा सेंटेंस देखें, ज़िया रोजाना वर्जिश करता है। अब यहां पर एक्शन हुआ है तो यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसकी ट्रांसलेशन करें, ज़िया टेक्स एक्सरसाइज डेली। ये हो गया पहला उसूल कि आपने ये पहचानना है कि सेंटेंस में एक्शन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है या लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। अगर लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है तो वो सिंपल इज, एम, आर और वॉज वर है, बस। और अगर एक्शन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें कोई, जैसे यहां पर टेक्स एक्सरसाइज आया हुआ है, अली ड्रिंक्स वाटर हो, अली रोट एन ऐसे हो, अली विल राइट एन ऐसे हो, तो वो उनमें एक्शन है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आई एम अ मुस्लिम, अगर मैं कहूं कि वी आर पाकिस्तानीज, अगर मैं कहूं कि आई एम अ टीचर, अगर मैं कहूं कि यू आर माई स्टूडेंट्स, तो ये इसमें सब में लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर मैं कहूं कि शेर बहादुर होता है तो इसमें एक्शन नहीं है, लिंकिंग वर्ब का यूज होगा। द लायन इज ब्रेव, होता है, ता है मतलब ये कुछ कर नहीं रहा, वो स्टेटमेंट है बस, एक एक्शन नहीं है इसमें।